अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जो रिट को चैलेंज करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, जो रियासत पाकिस्तान की जगहसाई का सबब बनेगा, नए पाकिस्तान में उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी मेजर लिया जाएगा। चाहे वो इन ऐवानों का हिस्सा हो, चाहे पीटीआई और इस हुकूमत के कैबिनेट के मेंबरान हो, पार्लियामान के मेंबरान हो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का क्लियर मैसेज है कि कानून तोड़ने वाले चाहे कोई भी हो, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। धरने में जलाओ घिराओ को सियासी जमातों के कारकुनान ने किया। कानून तोड़ने वाला पार्लियामान के अंदर हो या बाहर कार्रवाई होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का दो टोका ऐलान। कहा, नादरा और दीगर इदारों से डेटा हासिल करके गिरफ्तारियां कर रही हैं। जो रियासत के रेट को चैलेंज करेगा उसको मिसाली सजा देंगे। मुल्क में मुकमुका का खेल नहीं खेलेंगे। फवाद चौधरी के शरीफ बरादरान पर वार। कहा, उनसे पैसों और असासों का ना पूछें तो माहौल बड़ा अच्छा है। झगड़ा सिर्फ ये है कि हुकूमत उनके केसेस पर हाथ हल्का कर दे। बोले, बड़े भाई के मंसूबों का ऑडिट छोटा भाई करे, ये कैसे मुमकिन है? हमारी तजवीज है कि हम पिछली हुकूमत को ऑडिट करें, हिज़्ब इख्तिलाफ हमारी हुकूमत को ऑडिट करे। हुसैन साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपको एनआरओ मिल रहा है? आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, वो एनआरओ तो हुकूमत ने मौलवियों से कर लिया। मंजूर वसान के ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। इस हुकूमत के साथ तो ब्यूरोक्रेट भी काम करने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बयान न देकर हालात को ठंडा कर रही हैं। ये पीछे से कार्रवाई करते हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान खुद नैब को मतलूब हैं। मुल्जिमान को एनआरओ देकर तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया। बताया जाए 50 लाख घरों की तामीर का झूठा नारा लगाकर और भीख मांगकर पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी क्यों करवाई गई? हमसे गलती हो गई, नैब का काला कानून खत्म कर देना चाहिए था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गुफ्तगू। कहा, 30 दिन में अब तक शहबाज शरीफ के खिलाफ एक भी इल्जाम साबित न हो सका। नैब न्याजी का बगल बच्चा बन चुका। चाहते हैं न्याजी साहब के चेहरे से जो झूठ का नकाब हटे, कौम को असलियत पता चल जाएगी। झूठ और यूटर्न की सियासत से पाकिस्तान का भला नहीं होगा। नवाज और शहबाज के बाद हमजा भी जरदारी का बगल बच्चा बन गए। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, हमजा शहबाज पहले अपने 10 साल का हिसाब दें। सूबाई वजीर इत्तलात ने हमजा शहबाज पर मुर्गियों के कारोबार पर कब्जा करने का इल्जाम लगा दिया। बोले, पिछले 10 साल में पंजाब का कोई कारोबार ऐसा नहीं जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कब्जा न किया हो। आसिया हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में है, किसी सिफारत खाने के पास नहीं। दफ्तर खारजा ने बैरून मुल्क रवानगी की भी तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आसिया का मामला इंतहाई हसास है, मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं, आसिया इस्लामाबाद में है, नाम ईसीएल में डालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका के साथ पेशरफ्त हुई है। फिलहाल तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मौजूदा हुकूमत से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सिलसिले में पेशरफ्त की बहुत उम्मीद है। बहन फौजिया सिद्दीकी की अब तक से गुफ्तगू। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। शाह महमूद कुरैशी ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद की काविशों की तारीफ की। वजीर खारजा ने कहा,
दोनों मुल्क बाहमी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तफार करने के ख्वाहिशमंद हैं। सीएनजी सार्फिन के लिए खुशखबरी, आज सिंध भर में सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। सुई सदन गैस कंपनी ने गैस सप्लाई बेहतर होने की नवीद सुना दी। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी रहेगा। ताजरों का कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनो अमल दरामद कराएंगे, किसी दुकानदार के साथ नाजायज नहीं करेंगे, एम्प्रेस मार्केट को असल शक्ल में बहाल करेंगे। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई, साबिक अहलिया के नाम से जाली फेसबुक आईडीज बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम साबिक अहलिया को ब्लैकमेल करने और हरासा कर रहा था। मुलजिम नुमान को साबिक अहलिया की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। यकुम रबीउल अव्वल 10 नवंबर को होगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 नवंबर को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक, हकीमुल उम्मत, दानिश्वर, मुफक्किर और कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 141वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मुल्क भर में अल्लामा इकबाल की लाजवाल और बेमिसाल शायरी, मुल्की खिदमत के एतराफ़ में तकारीब होंगी। यौम इकबाल पर आम तातील नहीं होगी। फजाइया के JF-17 थंडर का जोहाई एयर शो में शानदार फजाई मुजाहरा देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। एयर शो के तीसरे रोज मुख्तलिफ ममालिक के एयर फोर्सेज और फजाई सनत के वफूद की मौजूदगी में JF-17 थंडर की शानदार पजीराई। और कराची में अनारों की बहार, शहरियों ने सुर्ख, रसीले और खट्टे मीठे अनार को कहा खुशामदीद। अनार के सर पर सजा है ताज, जिसने बना दिया उसको फलों का राजकुमार।